नमस्कार साथियों। आज शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर तू यूं ही मुस्कुराए जा। इस गाने के बारे में बात करते हैं। आपने फिल्म में रास्ते हैं प्यार के का यह मशहूर गीत अनेक बार सुना होगा। आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी से झूमती, जाने चली कहाँ। मिजाज और एहसास में यह गीत भी करीब उसी तरह है। दोनों को आशा भोसले ने गाया है। फर्क इतना है कि पहले गीत के संगीतकार रवि थे, जबकि शोख नजर की बिजलियां मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है। वैसे मदन मोहन की यह चीज उन क्लासिक ऊंचाइयों, बारीकियों, एहसासों के विरोधाभास और कलात्मक टेंशन तक नहीं जाती जो रवि के गीत की खूबियां हैं। और इसका कारण यह है कि ये रास्ते हैं प्यार के में सिचुएशन, किरदार, कथा का उलझाव और पति तथा प्रेमी के बीच बटी हुई एक भली किंतु अय्यास पत्नी का द्वंद्व सभी कुछ क्लाइमेक्सी सघनता लिए हुए था। मदन जी के इस गीत को ऐसी कठिन कलात्मक शर्तों से गुजरना न था, अतः यह गीत एक साधारण मेलोडी होकर रह गया है। वैसे मेलोडी शब्द भी यहाँ भारी है। फिल्म वह कौन थी 1964 का यह गीत दरअसल अपनी सेंसुअसनेस, दूरदराजी धुन, आशा भोसले के नशीले और दर्द भरे गायन तथा राजा मेहदी अली खां की शायरी के कारण उल्लेखनीय है। और अगर इसे अपने आप में स्वतंत्र गीत के रूप में सुना जाए तो ऐसी कई बातें हैं जो इस गीत को साधारण से अधिक और असाधारण से कम के बीच कहीं रखती हैं। फिर मदन मोहन के निर्देशन की कसावट, कल्पनाशीलता और गायिका से कराई हुई मेहनत और हसास गुलकारी अपना रवायती अंदाज लेकर हाजिर है। इसे गौर से सुने तो साफ एहसास होता है कि ऑर्केस्ट्रा और आशा से कम दर्जे का काम लिया गया है। सबसे पहली चीज है स्वयं गीत की धुन। मुखड़े को ही कुछ नशीले और फिसलते अंदाज में उठाया गया है। ऐसा लगता है जैसे क्लब की कोई नर्तकी गा रही हो। गीत में दर्द और मादकता का मिला जुला पुट है। धधकती जवानी और मोहब्बत का सुरूर अपनी कसक और मिठास सांस लेकर चलते हैं। आशा इस गीत को इस तरह गाती हैं जैसे एक फोड़ा है जो पक गया है और खुजा भी रहा है। बता दें, ऐसे गीत गाने में आशा का सानी नहीं। जहां जवां गोश्त की सिलकन और उस सिलकन के लुत्फ को मिलाकर गाना हो। उर्वशी सी यह मादकता और चित्रलेखा सा यह बैरागी अवसात उनके गायन को निसर्ग से मिला हुआ है। उन्हें सुनना कभी कभी भोग और जोग का एक साथ एहसास करना है। दूसरा कमाल मदन मोहन का ऑर्केस्ट्रा, खास तौर पर वायलिनें करती हैं। यहाँ वे वायलिनों की चित्कार और आंधी से विचलन का ऐसा डिस्टर्बिंग समा खड़ा करते हैं कि अक्ल न जान पाए मगर मन समझ लेता है कि दिलों में चाहतों का तूफान क्या होता है। कला में डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर का यह कलात्मक सृजन उलटकर कलात्मक सुख ही देता है। हम एक साथ ऐसे प्यारे तनाव से गुजरते हैं जिसे आशा का गायन और मदन मोहन का ऑर्केस्ट्रा बराबर की ताकत से उभारते हैं। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि संगीतकार के साज यहाँ गायन को मात्र टेका नहीं देते, बल्कि अपनी ओर से उस जज्बे और थीम को भी सघन करते हैं जिसे आशा अलग से गाती हुई अपने ढंग से इंटेंसिफाई करती हैं। फिर अजब सा लुत्फ यह है कि गीत उदास इश्क का रंग लिए हुए है और उसी समय झीनी सी मादकता से भरपूर भी है। आगे दाद देनी होगी जंगल की तरह तारो ताजा और रात की झील की तरह भीतर जलती हुई आशा को कि वे यहाँ आग में गुलाब जल से भीगी हुई चिंधी जलाती हैं और शहद में डूबा हुआ एक हरा कांटा हमारे नर्म मांस में चुभाती है। हम कह पड़ते हैं यूं थी तो शबे हिज्र मगर पिछली रात को वो दर्द उठा फिराक कि मैं मुस्कुरा दिया।
एक बात और बता दें, फिल्म में यह गीत स्केटिंग करती हुई नायिका पर है। यही कारण है कि गीत के मुखड़े में फिसलन का इफेक्ट आया हुआ है और बीच बीच में संगीत जहां अंतरों के आरंभ होने की भूमिका बनती है, स्केटिंग की तेजी और मन की तूफानी हलचल को सजेस्ट करता है। नौशाद साहब एक निजी वार्ता में बता रहे थे कि जैसे बढ़ई रंदा चलाकर लकड़ी को एकदम समतल और तलहट फाउंडेशन बना देता है, वैसे ही हम रियाज करा करा कर गायक से एकदम बेस से और ठहराव से गवाते हैं। बस ऐसा लगे जैसे पहाड़ सरक रहा है या नदी पत्थर होकर बह रही है। यही बात आप मदन जी पर भी लागू कर सकते हैं। इस गीत को गहराई से सुनिए, ऐसा लगेगा जैसे तने हुए तार पर हाथी चल रहा है और चलता हुआ स्थिर भी है। यह कमाल आशा ही कर सकती थी, क्योंकि भाव के बहाव को निभाते जाना और गायन की स्थिरता को बनाए रखना आसान काम नहीं है। मदन और आशा के मेल का यह गीत आम से लेकर खास श्रोता के बीच समान सा दिया जलाए चलता है। थैंक्स मदन जी, थैंक्स आशा जी। क्या हुस्न है, जमाल है, रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।